बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इकबाल जिंजुआ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान में अदम एतमाद की जो तहरीक है वो अपने उरूज पे है और इसमें बेशुमार किस्म की आए रोज़ लम्हा लम्हा बदलते सूरत हाल और ख़बरें आती हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग, ख़रीद व फ़रोख्त, ज़मीरों का सौदा उरूज पर है। लोटा होने वाली इस्तिलाह बहुत पीछे रह गई है। इल्ज़ामात, झूठ, गालियाँ, बदतमीज़ी और इस तरह के बेशुमार अल्फाज जो करैक्टर असैसिनेशन, किरदार कुशी, इनकी भरमार है। इत्तेहादी ग्रुप जो 4 साल हुकूमत के मज़े लेता रहा वो भी आज अपने एक बार फिर मुफाद परस्ती में अपने ज़मीर को बेचने के लिए न सिर्फ तैयार है बल्कि अपने ज़मीर का सौदा अवाम के मुफाद का नाम लेकर, हल्के की तामीर और तरक्की का नाम लेकर, अमेरिका की ग़ुलामी से निकले क्यों हैं का नाम लेकर अपने ज़मीरों का सौदा कर रहा है। अपोजिशन जिसे 4 साल न करप्शन का मौका मिला और ना उनके वो ख्वाब पूरे हुए जिसके लिए वो एक अरसे से कोशिश कर रहे थे। करप्शन केसेस वो सारे एज़ इट इज़ रहे। इमरान खान जो अपने 4 सालों में उनको किसी किस्म की लचक ना दे सका, वो अपोजिशन मुत्तहिद हुई और उसके साथ उसने जो नोटों की बोरियां खोलकर हुकूमती जो अरकान थे उनको भी अपने साथ न सिर्फ मिलाया बल्कि अपने सिंध हाउस में कैद करके उनके ज़मीर का सौदा करने के लिए तैयार रहे और वहाँ एक भारी जिसे कहें कि फ़ोर्स या कमांडो तैनात कर दी ताकि कोई इनको बाहर ना निकाल सके या इनको किसी तरह से कोई मिल ना सके। अगर हम माजी की बात करें तो माजी के वो सारे रिकॉर्ड टूट गए जिससे सियासत या सियासतदान बदनाम होते थे। बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता था जी कि लोटा हो गया, लोटा क्रेसी है, लोग बिक गए, ज़मीर फ़रोशी पे लोग आखिरी हदों से गुज़र गए। लेकिन इस दफ़ा ये सारी हदें पार हो गई। मुनाफिकीन की सारी हदें पार करने के बाद, नोटों की बोरियां के मुंह खोलने के बाद, अब जो अपोजिशन है और इत्तेहादी हैं वो सामने आकर ये कहने के लिए तैयार हो गए, बल्कि कह रहे हैं कि हाँ जी हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे और इमरान खान को हुकूमत से हटाएंगे। अवाम, मुझे अफसोस इस बात का है कि वो लोग जो 40-40 साल तक अपने हल्कों में हुकूमत करते रहे, अवाम के नाम पे वोट लेते रहे, इलेक्शन लड़कर जीतते रहे, तामीर और तरक्की के नाम पर वो इलेक्शन के दिनों में बड़े बड़े दावे करते रहे, वो भी आज ये करते हैं। जिन्हें 40-40 साल हो गए सियासत करते हुए, वो भी आज ये कहते हैं जी कि हमारे हल्के में तरक्की नहीं हुई, हमारी बात नहीं मानी गई, हमारी किसी ने सुनी नहीं, इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सही नहीं है, वो हमारी पसंद के नहीं है। उसके इर्द गिर्द तो आप लोग ही थे, अगर वो आप पसंद नहीं है तो इसकी बंदा क्या कह सकता है। यानी जो भी हुकूमत आती है उसके साथ ये लोटे सारे चले जाते हैं और जब देखते हैं कि वक्त करीब है और कोई बहाना बनाते हैं और 4 साल 4.5 साल गुज़रते हैं तो हुकूमत के ख़िलाफ़ होने के लिए उनके पास ऐसी बेशुमार बातें वो जमा कर लेते हैं कि ये सही बोल नहीं रहा, इसका ये तरीका सही नहीं था, इसने जलसा गलत कर दिया, इसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, इसने यूरोपीय यूनियन को की हमायत नहीं की, इसने रूस की फेवर कर दी। इस तरह की बातें करके वो जान छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे होते बल्कि वो एक रास्ता हमवार कर रहे होते हैं कि आइंदा हम किसी दूसरी सियासी जमात में जाएँ और फिर से हुकूमत में आएँ और लूट मार करें। असल में इमरान खान की मुखालफत की वजह ये जो लोग कर रहे हैं, ये जो इत्तेहादी हैं, अपोजिशन है या हुकूमत के अंदर जो हुकूमत की टिकटों से, पीटीआई की टिकट से जो लोग जीत कर आए और 4 साल तक मज़े करते रहे, इनकी मुखालफत इमरान खान से नहीं है या ये इमरान के दुश्मन नहीं है। असल जो वजह है वो यही है कि इनको ग़ुलामी पसंद थी। इनको पता है कि अमेरिका के इशारों पे हम नाचते थे, हम करप्शन करते थे, हमें ठेके दिए जाते थे, हमें कमीशन मिलता था, मगर
ये 4 साल हमें वो ठेके भी नहीं मिले, वो कमीशन भी नहीं मिला। वो जो ड्रोन के नाम से हम पैसे लेते थे, डू मोर के नाम से हम कमीशन खाते थे, वो अब हमारा बंद हो गया। इमरान खान ने अमेरिका को आंखें क्यों दिखाई? इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन को ये क्यों नहीं कहा जी सर बॉस ओके ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम आपके ग़ुलाम हैं, ये बात क्यों नहीं कही? इस वजह से वो अब उन्होंने देखा कि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है और उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए बहाने तराशने शुरू कर दिए। कहा जाता था कि जन ज़र ज़मीन ये फितने की जड़ है, लेकिन अभी अगर हम बात करें मौजूदा दौर में तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये जो मुफाद परस्ती है, ज़मीर फ़रोशी है, नोटों की बोरियां हैं, डील है, टिकट है, सियासत है, इसके अंदर भी ये एक ऐसा फितना है कि आप इसको जब चाहें इसको आइन की कोई शिक बीच में डालकर तो अपने मुफाद के लिए किसी दूसरे के साथ जा सकते हैं, सौदा कर सकते हैं। काफ लीग जो चौधरी बरदरान चलाते रहे, आप तमाम लोग सियासत से जिनकी दिलचस्पी है वो वाकिफ़ हैं चौधरी बरदरान से, काफ लीग से, कि काफ लीग ने कहाँ कहाँ नहीं फ़ायदा उठाया। कौन सी हुकूमत है, मुशर्रफ हो गया, नून लीग हो गई, कोई और दूसरी हुकूमत हो गई, उनके साथ मिलकर उन्होंने अपने फ़ायदे भी उठाए, हुकूमतें भी इंजॉय की, वजारतें भी इंजॉय की, और हर दफ़ा यही करते रहे कि जब आखिरी वक्त आता रहा, आखिरी साल ये 6 महीने रहते रहे, तो वो अपनी ही हुकूमत में इत्तेहादियों के पीठ पे छोड़ा घोंप कर कुछ ऐसे पंगे करते रहे कि वो दूसरी हुकूमत के लिए अपनी राह हमवार करते रहे। MQM का तो माशाल्लाह शुरू से ही ऐसा है कि वो कि ऐसे मैं क्या कहूँ, उस नाम में माज़ज़ नाम नहीं आता, किसी ऐसे ज़िद्दी बच्चे की तरह है, ये किसी ऐसे करप्ट किसी औरत की तरह है जो अपने मुफाद के लिए जब चाहती है तो इल्ज़ाम लगा देती है और अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कोई शख्स उनकी बात मान लेता है। MQM की वो हालत है। और चौधरी बरदरान ने अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए इस दफ़ा भी PTI की इमरान खान की पीठ पे छुरा घोंप कर कभी इधर और कभी उधर, और हैरत की बात है, अपने आप को कहते हैं हम बड़े सियासतदान हैं, बड़े गहरी नज़र है हमारी सियासत के अंदर, बड़ी खिदमात है। ये खिदमात है जी कि 6-6 दिन मीटिंगें करके तो एंड पे ये फ़ैसला करते हैं कि अभी हमने फ़ैसला नहीं किया कि हम हुकूमत के कैंप में हैं या अपोजिशन के कैंप में हैं। उसकी वजह यही है कि देखते हैं कि ज़्यादा ऑफ़र किसकी तरफ से आ रही है और ज़्यादा पैसा किसकी तरफ से मिलेगा, या हमारे पाँव ज़्यादा कौन पकड़ेगा। ये चौधरी बरदरान की सियासत है और ये कहते हैं कि जी हम इस पे सियासत कर रहे हैं और अपने आप को बड़े ज़ीर सियासतदान कहलाते हैं। 4 साल जो इमरान खान के कसीदे पढ़ते रहे, उसको आलमी लीडर कहते रहे, उसको ईमानदार और ना डर कहते रहे, इस्लाम का नाम उसने रोशन कर दिया ये कहते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया में आके ये कहते रहे जी कि इमरान आलमी लीडर है, इसने सर पाकिस्तान का फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आज वही इमरान खान है कि जिसने अमेरिका को जवाब दिया, जिसने यूरोपीय यूनियन को जवाब दिया, ये सारे उसके ख़िलाफ़ हैं। और सच्ची बात यह है कि इमरान खान नाअहल नहीं है या नालायक नहीं है। असल में ये जितने भी इत्तेहादी हैं, अपोजिशन है या हुकूमत के अंदर रहने वाले काली भेड़ें जो हैं, इनके करप्शन के वो दरवाज़े बंद हुए हैं। अमेरिका, यूरोप, जहाँ इनकी अपनी दौलतें हैं, बच्चे हैं, उनके साथ इमरान खान की ग़ुलामाना किस्म की वो यस सर वाली बात नहीं है, जिसकी वजह से ये बेबस हो गए हैं और इन्होंने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाकर, PTI पे इल्ज़ाम लगाकर अब ये कह रहे हैं जी कि हम आएंगे और हम इस मुल्क को सीधा करेंगे। सवाल तो ये पैदा होता है कि 3-3 बार बारियाँ आपने ली, आपने क्या सीधा किया? मुल्क को छोड़ दें। हम अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो सिंध में कितनी तरक्की हुई है। क्या पीपल्स पार्टी अरसा दराज से ज़िंदगी सारी सिंध में हुक्मरान नहीं थी? जो राजा रियाज जैसे लोग, जिनको बोलना सीधा नहीं आता, जिनको बात करना नहीं आती, ये अपने हलके में जाएं, फैसलाबाद में देखें, अपने लोगों से देखें कितनी तरक्कियाँ की इन्होंने। क्या किसी को पता नहीं है कि वहाँ पार्क भी इन्होंने ख़रीदे हुए हैं, उनके भी ये कमीशन ले रहे हैं, थाना कचहरी से ये कमीशन ले रहे हैं, लोगों का काम करने का ये कमीशन ले रहे हैं, और आज ये कहते हैं जी कि हम आवाम की खिदमत करने के लिए आए हैं।
ये मुल्क को सुधारेंगे। जो एक अपने हलके को नहीं सुधार सकते वो मुल्क को सुधारेंगे। मुस्लिम लीग नून हो, पीपी हो, जेयूआई हो, असल में इनका जो मसला है वो यही है कि अमेरिका की ग़ुलामी इनको कबूल थी। ये ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम है और ये चाहते हैं कि हम सारी ज़िंदगी अमेरिका के आगे यस बॉस वाली बात करते रहें। और इमरान खान ने आकर हमारा वो जो यस बॉस था वो क्यों किया। ये जो शरीफ बरादरान शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, मैं हैरान हूँ कि आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका जो लहजा था वो ऐसा जारहाना या इस तरह से था जैसे वो अभी जाएंगे और इमरान खान को पकड़ेंगे गले से और निकाल देंगे। कोई बात छुपी हुई है। ये इनके लहजे, इनके रवैये अवाम की वजह से नहीं बदले हुए। इनके लहजे, इनके रवैये हुकूमत मुल्क की खिदमत के लिए नहीं बदले हुए। इनको दुख है अपनी उस ग़ुलामी से निकलने के लिए। इनको दुख है कि हमारी ग़ुलामी की ज़ंजीरें क्यों तोड़ी जा रही हैं। हमारे जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा गया। और अब ये बातें यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया टॉक करके अमेरिका को ये बताना चाह रहे हैं कि सर हम हाज़िर हैं, हम आ रहे हैं और हम आपके हैं। ये सारा जो ड्रामा है, ये सारी जो चीज़ है, इसके पीछे हाथ हैं, सब जानते हैं। इससे पहले भी बैरूनी हाथ रहे। भुट्टो था, उसने जब अमेरिका के ख़िलाफ़ बात की तो सबके सामने है अंजाम। बात अंजाम की नहीं है, बात ये है कि अगर आप अपनी खुददारी पे, एक शख्स आपको लाना चाह रहा है, खुददारी पे जीने के लिए तैयार कर रहा है, आप उसको टमाटर प्याज के पीछे लगा देते हैं कि महंगाई 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 तो आप लोगों ने खुद की हुई है। चीनी के मालिक आप हैं, सब्ज़ी, आटे, दाल, चीनी की मिलें आपकी हैं और इल्ज़ाम उसको दे रहे हैं जिसका कुछ भी नहीं है। असल में ये सिर्फ़ और सिर्फ एक प्लान तैयार किया जा रहा है और इसमें इनकी कोशिश ये है कि वो जो रास्ते दरवाज़े बंद हो गए अब उसको खोला जाए और वो जो 4 साल इनका सारा हुआ है वो पूरा करें। एक अंदाज़ा करें, सोचिए। एक सवाल ये पैदा होता है कि जो शख्स 20 करोड़ लेके बिकेगा, जो 12-15 MNA जो इस वक्त सिंध हाउस में बंद हैं, 12 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 18 करोड़ उनकी बोलियां लगी हुई हैं, वो आके अवाम की खिदमत करेंगे। 20 करोड़ लेके वो राजा रियाज खिदमत करेगा अवाम की। वो तो अपने पैसे डबल ट्रिपल पूरे करे। और पूरे कहाँ से करेगा? पूरे यहीं से करेगा। अवाम के खून चूसेगा और फिर कहेंगे जाओ जी ड्रोन हमले करो, हमें पैसे दे दो, दहशतगर्दी करो, हमें पैसे दे दो। बात एंड पे ये है कि अदम एतमाद की इस तहरीक में कौन जीतेगा? हुकूमत, इमरान खान, अपोजिशन। इमरान खान वज़ीर आज़म रहता है या नहीं, अपोजिशन में से कोई वज़ीर आज़म बनता है या नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात सच है कि ये मुल्क, ये पाकिस्तान जो एक बार फिर अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, जो एक बार फिर खुददारी पे जीने के लिए कुछ सर उठा रहा था, वो अब वापस अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की ग़ुलामी में चला जाएगा। एक बार फिर वो यस सर वाली बात पे आ जाएगा। एक बार फिर कहेंगे कि जी ठीक है, हमारे लिए ये कीड़े मकोड़े हैं, अवाम को मारो और एक एक बंदे के बदले हमें लाखों करोड़ों डॉलर देते रहो। ये मुल्क, इसका अल्लाह हाफ़िज़ है। अगर अल्लाह ने बचाना चाहा तो ये बच सकता है, वरना ये जो इस वक्त इत्तेहादी हैं, अपोजिशन है, हुकूमत अरकान है, ये कभी भी इस मुल्क को ना बचा सकते हैं और ना इसके लिए ये तरक्की कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए लड़ रहे हैं। ये करप्ट हैं और सारी ज़िंदगी, सारी तारीख, सारी हिस्ट्री इनके सामने है। इसके साथ ही अपने मेज़बान इकबाल जंजोर को इजाज़त दीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।